हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा और इससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बता चुका हूं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का मतलब हम लोग कह सकते हैं किसको कि जो समय बीत गया। समय बीतने का मतलब है जो समय गुजर गया, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। दूसरी बात करेंगे हम लोग क्या कि जो समय जो भी आपने बोला, जो भी आपने कहा वो क्या हो गया? बीत गया। आपने मुंह से निकलते ही वक्त वो क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं क्या पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, या तो सिंपल यानी पास्ट सिंपल बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं यानी सिंपल पास्ट टेंस बोलो, या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। सबसे पहली बात, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या पहचान की जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? पहचान की जरूरत होती है कोई भी सेंटेंस को। लेकिन इससे इस पास्ट टेंस को समझने के लिए हमें वर्ब आना चाहिए। अगर जिसको वर्ब नहीं आता है, अगर वर्ब नहीं समझते हैं, तो वो भी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। कैसे? मैं आपको बता दूं, सिंपल पास्ट टेंस बनाने से पहले हमको यहां देखना है क्या ये V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका वर्ब 3 है, ये आपका वर्ब 4 है और ये आपका वर्ब 5 है। अगर जिसको ये नहीं आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे, ना अंग्रेजी बोल पाएंगे। सबसे पहली बात, वर्ड पावर की जरूरत होती है। तो मैं एक वर्ड देके आपको दिखाता हूं। जैसे आप बोलते हैं क्या? टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और टीच का V2 आपका मालूम नहीं है तो आप नहीं बना सकते। क्यों बोले? ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब टू का ही प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में ऑलवेज वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या लगता है? वर्ब वन लगता है। लेकिन वो कब होगा मैं बताऊंगा आपको आगे। सबसे पहली बात, अगर यहां बात करेंगे कि वर्ब 3 क्या होता है, तो वर्ब 3 भी सेम होता है। और वर्ब 4 की बात करेंगे तो यहां पर ING लगाएंगे, और वर्ब 5 की बात करेंगे तो V1 के साथ ES का प्रयोग करते हैं और कभी S का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसमें भी ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बोलेंगे आपको अगर पता नहीं है कि किसके साथ S लगाएंगे और किसके साथ ES लगाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर किसके साथ S लगाएंगे और किसके साथ ES लगाएंगे। अगर किसी वर्ड के अंत में क्या रहे? वोवेल रहे, और वोवेल रहेगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात यहां पर ES लगाएंगे। इसका मतलब किससे समाप्त हो रहा? पहले वो से समाप्त हो रहा है, वो आपका क्या है? वोवेल है। दूसरी बात करेंगे कि सर अगर कोई वर्ड यानी कोई वर्ब अगर CH से समाप्त होता है, जैसे टीच मैंने बोला तो टीच का अंत होता है CH, तो इसके साथ अगर हम V5 बनाएंगे तो क्या लगेगा? ES। अगर कोई वर्ड अगर S से समाप्त होता है तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? ES। अगर कोई बात करते हैं क्या Z से समाप्त होता है तो उसके साथ भी क्या लगाएंगे? ES। तो इस तरह से जो वर्ड को V5 बनाएंगे तो यहाँ ES इस तरह से वर्ड के साथ लगाएंगे। दूसरी बात करेंगे हम लोग कि अब सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करें तो वर्ब को समझ लीजिए कि हम लोगों को वर्ब याद रखना है। अगर वर्ब याद नहीं है तो फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ नहीं सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगा, साथ में वर्ब 1 वर्ब 2 दूंगा और वर्ब के साथ बनाना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे और इसका पहचानने का तरीका क्या है, और इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेशन में चेंज करेंगे, यानी हिंदी से अंग्रेजी में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, कोई भी टेंस को यानी ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे पहली बात हमें टेंस को पहचान आना चाहिए। जिस व्यक्ति को टेंस की पहचान नहीं है तो आप ट्रांसलेशन भी नहीं बना सकते, इस बात को भी आप लिख लीजिए। दूसरी बात करेंगे कि सर इसका पहचान क्या है। तो पहचान हम लोग बोलते हैं कि पहचान, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि काम जब समाप्त होता है कुछ ही क्षण पहले, कुछ देर पहले, इस तरह के समय, और जैसे मान लो कुछ ही पहले मैं खाया, अगर पर कहते हैं क्या कुछ देर पहले मैं खाया, कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, मैं जैसा मैं आज आया, मैं अभी आया, तो आने का काम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पास्ट। यानी जो काम हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट। आप बात ये भी कर सकते हैं कि मैं कल पटना गया था, गया, और जैसे बोलते हैं जाता था, तो ये की चेंज में बनेगा किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा, क्योंकि आपका पास्ट में बनाने पर ही आपको वर्ब टू का प्रयोग करना पड़ेगा और सिंपल पास्ट टेंस का। तो जब तक आपको नहीं बनाकर दिखाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? पहचान की जरूरत होती है। तो किसका पहचान? यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अक्सर सब हिंदी सेंटेंस के अंत में होता है या, अक्सर हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या होता है? या होता है, ये होती है,
और ये होती है, और ये दीर्घई होती है, जैसे वह गई वह आया। उसी तरह से बात करते हैं, जैसे ता था, क्या बोलते हैं हम लोग, ता था, फिर बोलते हैं क्या, ती थी, ता था, ती थी, और ते थे, एसेट्रा। यानी इस तरह का शब्द सेंटेंस के अंत में रहेगा पहचान। दूसरी बात करेंगे कि सर पहचानने के बाद हमें किस चीज की जरूरत होती है सेंटेंस बनाने के लिए, तो सबसे पहली बात हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट की जरूरत होती है। और सब्जेक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ही आपको पता नहीं है तो भी आप सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट में मैं भी हो सकता हूं, सब्जेक्ट में हम लोग भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट में तुम लोग भी हो सकते हो, सब्जेक्ट में वह भी हो सकता है, एसेट्रा हो सकता है। यानी सब्जेक्ट में कोई भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि जब कभी भी व्यक्ति, यानी इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, किसको बोलते हैं इस चीज को जानना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है करने वाला। बोले तो क्या करने वाला, काम करने वाला। या तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसके बारे में बात किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे वह एक ईमानदार आदमी है, तो वह है, तो मैंने उसके बारे में बताया। और दूसरी बात करेंगे कि वह पढ़ा रहा है, तो पढ़ा कौन रहा, पढ़ाने का, पढ़ाना भी एक क्या काम है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, पढ़ाना भी एक काम है, तो पढ़ाने वाला कौन है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और उस व्यक्ति में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, और पर्सन भी हो सकता है। तो 3 पर्सन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी आ सकता है, लेकिन आपको यह देखना है कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कोई भी आ सकता है, और वो सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी बात करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, यानी वर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ब कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। एक होता है हेल्पिंग वर्ब किसका, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल पास्ट टेंस का। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। बात को समझिएगा। अब बात करेंगे क्या डिड पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा या नहीं होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के साथ डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। बोले सर किस में होगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तब डिड का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे कि सर इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब टू लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब टू। किनके साथ वर्ब टू लगेगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, वर्ब टू लगेगा। आपको वो याद करना पड़ेगा, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 होता है और वर्ब 5 होता है। तो उनमें से वर्ब 5 में से, वर्ब 1 में से, वर्ब 2 में से हमें क्या चाहिए, यानी इनके साथ वर्ब 2 ही चाहिए। एक ही फॉर्मूला हमें चाहिए, वर्ब 2। दूसरी बात करेंगे कि सर इसके बाद हमें क्या चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। सबसे पहली बात इसकी जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट में मी भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में हिम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में ये पेन भी हो सकता है, एसेट्रा हो सकता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट में आपका व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात करेंगे कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, इस चीज को समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ क्या होगा, वर्ब 2 होगा, और वर्ब 2 के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब प्रैक्टिकली हम सेंटेंस लेंगे और बनाएंगे, और आपको बनाकर भी दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना तक आप लोग लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप लिख लेंगे बाद में। दूसरी बात करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग, यानी सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरी बात क्या है, कैसे बनाएंगे और किस तरह बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली बात इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको लिखता हूं, यहां पर एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। मैं दोनों लिखता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे बनाना है पॉजिटिव, सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे हम लोग
पॉजिटिव। कौन सा टेंस का पॉजिटिव? सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। और इस तरफ हम लिखेंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहली बात इस चीज को याद रखना है कि इधर हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। अब देखेंगे कि सर यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर आप बोलेंगे कि सर कैसे होगा, तो मैं लिखता हूं यहां पर आई, यहां पर लिखता हूं यू, यहां पर लिखता हूं दे, और यहां पर लिखता हूं ही, और यहां पर लिखता हूं सी, यहां पर लिखता हूं इट, यहां पर लिखता हूं, जैसे आप लिख सकते हैं किसी का नाम लिख सकते हैं, जैसा आप बोलते हैं क्या? राहुल लिख सकते हैं, उसके जगह हम लिख सकते हैं सब्बीर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस जगह पर मैं ब्रदर भी लिख सकते हैं। यानी हम सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों लिख सकते हैं। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। वो कैसे मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, अगर हम लिखेंगे कोई सेंटेंस को बनाएंगे तो यहां इस तरह से आप लिख लो। इसके बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। अब यहां पर लिखो क्या? V2। क्या लिखेंगे यहां पर? V2। मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपको V2 पता होना चाहिए। मैंने आपको कुछ देर पहले आपको बताया इससे शुरुआती में कि टीच होता है V1 और टीच का वर्ब 2 होता है टर्न। बात को समझिएगा। तो अब हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव सेंटेंस में V2 का प्रयोग करना चाहिए, तो हम V2 यहां लिखते हैं। टीच का वर्ब 2 क्या होगा? यहां पर टाउट होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहूं मैं पढ़ाया, अगर मैं कहूं मैं पढ़ाया तो क्या होगा? आई टॉट। अगर मैं कहूं हम लोग पढ़ाए तो क्या बोलेंगे? वी टॉट। अगर मैं कहूं आपको वो लोग पढ़ाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे टॉट। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि वह पढ़ाया तो क्या होगा? ही टॉट। इसी तरह से अगर मैं कहूं वह पढ़ाई तो सी टॉट। उसी तरह से अगर मैं कहूं राहुल पढ़ाया तो राहुल टॉट। अगर मैं कहूं कि मेरा भाई पढ़ाया तो क्या बोलेंगे? मैं ब्रदर टॉट। लेकिन क्या पढ़ाया? आपको ऑब्जेक्ट बाद में देना है। यानी यहां पर अगर बोलेंगे कि इंग्लिश पढ़ाया तो अगर बोलेंगे तो यहां लिखेंगे इंग्लिश लिखेंगे। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बाद में आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं कहूं मैं खाना खाया, बात को समझिएगा, तो आई एट फूड होगा। अगर हम लोग खाना खाए वी एट फूड होगा। उसी तरह से तुम खाना खाए यू एट फूड होगा। यानी सबसे पहली बात, क्रिया में वर्ब टू कोई भी आ सकता है। हजारों वर्ड मीनिंग है, हजारों वर्ब है। उस वर्ब को यहां पर फॉर्मूला के तौर पर वर्ब टू बना लो और सेंटेंस को बनाते जाओ। सबसे पहली बात इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और बात करेंगे कि सर इसको नेगेटिव कैसे बनाना है, तो नेगेटिव भी आपको बनाते हो, लेकिन पॉजिटिव का और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर मैं कहूं मैंने एक पत्र लिखा, लिखने का भी काम हो गया। दूसरी बात करेंगे कि मैंने खाना बनाया, तो खाना बनाने का भी काम हो गया। उसी तरह से अगर मैं कहूं मैंने उसे बुलाया तो बुलाने का भी काम हो गया। अगर मैं कहूं कि अगर मैंने उसे डांटा तो डांटने का भी काम हो गया। इसी तरह से अगर मैं कहूं वह कॉलेज गया, तो जाने के लिए होता है गो, और गो का V2 होता है वेंट। इसका मतलब V2 आ गया। कहां गया जी? तो कॉलेज गया। तो यहां पर हम बोलेंगे ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। अगर बोलूंगा कि मैं कॉलेज गया तो क्या बोलूंगा? आई वेंट टू कॉलेज। अगर मैं इसी जगह बोलूं कि वो लोग कॉलेज गए, दे वेंट टू कॉलेज। अगर मैं कहूं वह कॉलेज गया तो क्या बोलेंगे? ही वेंट टू कॉलेज। अगर वह कॉलेज गई तो क्या बोलेंगे? सी वेंट टू कॉलेज। अगर मैं कहूं कि राहुल कॉलेज गया तो राहुल वेंट टू कॉलेज। और इसी तरह से मैं कहूं कि मेरा भाई कॉलेज गया तो क्या बोलेंगे? मैं ब्रदर वेंट टू कॉलेज। यानी इस तरह से आप जितने भी सेंटेंस है आप बना सकते हैं। फिर अगर मैं कहूं मैंने दरवाजा खोला तो खोलने वाला काम हो गया, आई ओपन द डोर। उसी तरह से बोलेंगे तुमने दरवाजा खोला तो यू ओपन द डोर। उसी तरह से बोले वो लोग दरवाजा खोले तो दे ओपन द डोर। अगर मैं कहूं वह दरवाजा खोला, ही ओपन द डोर। इसी तरह से अगर मैं कहूं वह दरवाजा खोली तो सी ओपन द डोर। मेरा भाई दरवाजा खोला तो मैं ब्रदर ओपन द डोर। अगर मैंने कहा कि मैंने तुम्हें डांटा या मैंने तुम्हें कहा तो आई सेड टू यू। तुमने मुझे कहा, यू सेड टू मी। मैंने तुम्हें बुलाया, आई कॉल यू। तुमने मुझे बुलाया, यू कॉल मी। कुसुमुद्दीन ने मुझे बुलाया, कुसुमुद्दीन कॉल मी। ठीक है। इसी तरह से जितने भी सेंटेंस को आप बनाएंगे तो आप वर्ब टू लगाकर बना सकते हैं। हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर कि इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में क्या होगा
कि ये जितने भी सब्जेक्ट है मैं सब्जेक्ट को यहां पर लिखता हूं, जैसे आई, वे, यू, दे, यहां पर लिखेंगे हम ही, यहां पर लिखेंगे सी, उसी तरह से यहां पर लिखेंगे राहुल, उसी तरह से यहां लिखेंगे मैं ब्रदर। यहां भी सब्जेक्ट लिखा, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, यहां भी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब बात करेंगे सर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका नेगेटिव, यानी सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर डीड का प्रयोग करना पड़ेगा। पॉजिटिव में सिंपल पास्ट टेंस का डीड यूज नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव में सिंपल पास्ट टेंस का डीड यूज होता है। और जब डीड होगा तो यहां पर नेगेटिव में यहां नॉट लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात करेंगे कि सर नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट तो दिए, तो सेंटेंस में डिड आने पर अब ये वर्ब टू वर्ब वन में चेंज होगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, गो होगा, यानी गो का व्यू टू क्या होता है, वेंट, और ये जब नेगेटिव बना तो गो वेंट का व्यू वन क्या हो गया, गो हो गया, और कहां गया, कॉलेज गया। तो इसी तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, नहीं गया, तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। अगर मैं कहूं हम लोग कॉलेज नहीं गए या नहीं जाते थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी डिड नॉट गो टू कॉलेज। अगर मैं कहूं तुम कॉलेज नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो टू कॉलेज। और फिर बोलेंगे वो लोग कॉलेज नहीं गए, दे डिड नॉट, या डिडंट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिडंट, तो दे डिडंट गो टू कॉलेज। इसी तरह से अगर बोलेंगे कि वह कॉलेज नहीं गया, ही डिडंट गो टू कॉलेज। अगर मैं कहूं कि वह कॉलेज नहीं गई, तो सी डिड नॉट गो टू कॉलेज। अगर मैं कहूं राहुल कॉलेज नहीं गया, तो राहुल डिड नॉट गो टू कॉलेज। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा भाई कॉलेज नहीं गया, तो मैं ब्रदर डिड नॉट गो टू कॉलेज। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अगर मैं कहूं मैं खाना नहीं खाया, तो यहां पर क्या होगा, आई डिड नॉट ईट फूड। अगर इसी जगह से अगर मैं कहूं मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले। अगर मैं इसी जगह कहूं मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच, तुमने नहीं पढ़ाया, यू डिड नॉट टीच, मैंने नहीं बुलाया, आई डिड नॉट कॉल। अगर मैं कहूं मैंने दरवाजा नहीं खोला, आई डिड नॉट ओपन द डोर। अगर मैं कहूं तुमने दरवाजा नहीं खोला, यू डिड नॉट ओपन द डोर। उसी तरह से उसने दरवाजा नहीं खोला, ही डिड नॉट ओपन द डोर। इसी तरह से मैंने बच्चों को पढ़ाया, आई टॉट द स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। और इसी जगह मैं कहूं मैं बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो आई डिड नॉट टीच द स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर मैं कहूं यहां पर मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। इस तरह से पॉजिटिव से जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डीड का प्रयोग करना पड़ेगा। किसमें, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। समझ में नहीं आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और आपको समझ में आ गया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि मैं आपको डे 1, डे 2 और आज हमारा डे 3 है, डे 4 के लिए फिर आगे वाली हम सिंपल फ्यूचर टेंस को बताएंगे और इसका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात आपको देखना है कि और भी एक दो सेंटेंस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बीच में, कि अगर मैं कहूं मैंने खाना नहीं खाया, मैं नहीं सोया। अगर आपको बोला जाए कि मैं कल नहीं सोया, अब बात बोलता है यार मैं कल नहीं सोया था क्योंकि मेरा दोस्त आ गया था और मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो इस बात को भी अगर बोलना चाहते तो मैं कल नहीं सोया था। कब नहीं सोया था, कल। तो कल का मतलब बीता हुआ कल की बात करें कि मैं कल नहीं सोया था। तो इसीलिए आप यहां क्या करेंगे, मैं कल सोया था तो पहले बोलेंगे या आई स्लेप्ट, पॉजिटिव में आई स्लेप्ट कब जी, यस्टरडे। बीता हुआ काल के लिए क्या होता है, यस्टरडे। तो अगर मैं इसको बोलूं कि मैं कल सोया था या सोता था या सोया, तो आई स्लेप्ट यस्टरडे। अगर मैं कहूं हम लोग कल सोए थे तो क्या बोलेंगे, वी स्लेप्ट यस्टरडे। अगर मैं कहूं कि तुम कल सोए थे, यू स्लेप्ट यस्टरडे, यानी V2 है ये। अगर मैं कहूं वह कल सोया था, ही स्लेप्ट यस्टरडे। अगर मैं कहूं वह कल सोई थी, सी स्लेप्ट यस्टरडे। अब इसी का नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, डीड लगाना है, नॉट तो लगाना ही है, और यहां पर स्लीप होगा। अब क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए। और कब जी, यस्टरडे। कब लिखेंगे हम लोग, यस्टरडे। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि मैं कल नहीं सोया, I did not sleep yesterday। अगर मैं कहूं हम लोग कल नहीं सोए, we did not sleep yesterday। अगर मैं कहूं तुम लोग कल नहीं सोए, you did not sleep yesterday। अगर मैं कहूं वे लोग कल नहीं सोए, they did not sleep yesterday। अगर मैं कहूं वह कल नहीं सोया, he did not sleep yesterday। अगर मैं कहूं वह कल नहीं सोई, she did not sleep yesterday। अगर मैं कहूं कि राहुल कल नहीं सोया, राहुल did not sleep yesterday। अगर मैं कहूं मेरा भाई कल नहीं सोया, my brother did not sleep yesterday। इस तरह से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, बट डिपेंड करता आप पर कि आप कितना मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं हजारों बता दूंगा तो आपको बोलना नहीं आएगा। आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर अगर पैशन है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर सीख सकते हैं। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, आपको इंटरेस्टेड नहीं है और आपको वही लॉलीपॉप लागेलू वही वाला अगर गाना देखना है तो ये पसंद है तो आप वही कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप जरूर सीख सकते हैं। क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी आप मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो आपका माइंड हमेशा उसी तरह रहता है। और दूसरी बात क्या है कि जब कोई मूवी को आप 3 घंटा 4 घंटा देखते हैं तो पूरा मूवी का एक एक पार्ट आपको याद रहता है, क्योंकि आप उसको ध्यान से देखते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, इसीलिए आपको याद रहता है। उसी तरह पढ़ाई भी है, अगर आप पढ़ाई को मन से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।